अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे एक मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है। शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से अगर आप इस प्लेन के फुटेज को गौर से देखोगे तो इसमें आप तीन अनयूजुअल चीजें नोटिस करोगे। नंबर 1, इस प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड हैं यानी कि स्ट्रेट हैं। नंबर 2, इस प्लेन के व्हील्स यानी कि इसका जो लैंडिंग गियर है वो अंदर ही नहीं गया है। नंबर 3, इसका नोज अपवर्ड डायरेक्शन में है जैसा कि टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये बेसिकली बहुत ही वियर्ड और कंट्रास्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। देखो नॉर्मली ये कभी आपने भी देखा होगा कि कभी आपको विंग्स के साथ वाली यानी कि बाजू वाली सीट पर बैठने का अगर मौका मिला हो कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके विंग्स ऐसे बाहर निकल आते हैं। ये है प्लेन के विंग्स का फ्लैट और इसे कहते हैं फ्लैप। ये दोनों टेक ऑफ के वक्त यूजुअली 10 से 15 डिग्री का टिल्ट बनाकर एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करते हैं ताकि विंग्स का कर्व्ड शेप बना सके और फ्लाइट को लिफ्ट मिल सके। प्लेन का टिप भी इसी दौरान ऊपर की तरफ होता है और तुरंत व्हील्स भी अंदर चले जाते हैं। ये एक एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से जैसे ही लिफ्ट क्रिएट होता है और प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाते हैं और फिर एक बार जब प्लेन सही ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है फिर इसके बाद इसके विंग्स के ये जो पार्ट हैं वो अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमने क्लिप के अंदर देखा, टेक ऑफ के वक्त ये विंग्स बाहर ही नहीं निकले, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल 0 डिग्री पर था और इवन प्लेन के व्हील्स यानी कि लैंडिंग गियर्स अंदर नहीं गए। अब प्लेन की वीडियो भी काफी ब्लर है, फोटोज भी क्लियर नहीं है, सो ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मे बी विंग ज्यादा नहीं तो 5 डिग्री का टिल्ट बना रहे हो, जो सेटिंग्स काफी सारे पायलट सुनते हैं। बट अभी के लिए कई सारे एक्सपर्ट फ्लैप्स को ऑलमोस्ट फ्लैप बता रहे हैं। And every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted here. अब इस केस को हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे एनालिसिस के थ्रू। अब ऐसे केसेस में भले ही प्लेन के दोनों इंजन कितने ही पावरफुल और बहुत अच्छे तरीके से क्यों ना काम कर रहे हो, फिर भी लिफ्ट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सिंपल फिजिक्स ड्रैग फोर्स यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाता है इस लेस एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। प्लस अगर टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा गर्म हो तो जैसे कि उस दिन 40 डिग्री सेल्सियस था, उससे लिफ्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम रहती है जो कि लिफ्ट को हीट नहीं कर पाती है। अब नो डाउट बोइंग 171 के इंजन काफी ज्यादा पावरफुल थे जो कि हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते थे या फिर उनका सामना कर सकते थे, जैसे कि विंग्स का ना खुलना। पर यह पॉसिबल तभी है जब रनवे लंबा हो और प्लेन की स्पीड काफी ज्यादा हाई हो। अब इस डेटाबेस के हिसाब से प्लेन ने फेयरली एक लंबे रनवे से टेक ऑफ किया था, अपना पूरा 3.5 इंच का रनवे कंप्लीट करके। पर बस इसी सोर्स या फिर डेटा बॉक्स को हम फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते हैं। कई और भी कारण हो सकते हैं इस प्लेन ट्रेजेडी के, जैसे कि हवा में ही किसी एक इंजन का फेल हो जाना या फिर ज्यादा वेट लोडिंग की वजह से या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फेल हो जाने की वजह से भी ये ट्रेजेडी हो सकती थी। इंजन कोलैप्स की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। एक पैसेंजर ने तो आवाज सुनी और कुछ रिपोर्ट्स में तो लाउड आवाज के बारे में भी बताया जा रहा है। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है इस पर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है और 2 से 3 महीनों के अंदर आपके और हमारे सबके सामने इसका मुख्य कारण क्या था ये पब्लिश कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। जो ब्लैक बॉक्सेस एक तो कॉकपिट में होता है, एक फ्रंट में होता है। इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस के कुछ अलग अलग काम होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो अभी तक एक ही ब्लैक बॉक्स मिल पाया है, दूसरा ब्लैक बॉक्स अभी तक खोजबीन में जारी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो कहां हो सकता है। कितनी दुखद बात है कि बस पल भर में ही इतनी सारी जानें चली गई, कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई, कितने सारे सपने उखड़ गए और कितनी सारी ख्वाहिशें मिट्टी के अंदर खाक हो गई। लेकिन इन सब का परिणाम आखिर होगा क्या? क्या रिपीटेड नेग्लेंसेस की वजह से इन एयरलाइंस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? इन एयरलाइंस ने उन परिवारों के लिए क्या किया जिन परिवारों के सदस्य इस बोइंग 171 के अंदर थे? सिर्फ 1 या 2 करोड़ देकर ये एयरलाइंस अपना पल्ला झाड़ रही हैं
उन विक्टिम्स के परिवारों को देकर जो यहां पर एक्सपायर हो चुके थे, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 2400 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। मतलब जिन पैसेंजर्स का यूके जैसी कंट्रीज में आना जाना रहता था, उनकी जान की कीमत सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए ही आकी गई है एयरलाइंस के थ्रू। बहुत दुख की बात है मेरे और उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी फैमिलीज को इस ट्रेजेडी के अंदर खोया है। सो इट्स हाई टाइम नाउ, इंडिया के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाने होंगे, वरना देश के सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हार्टफुल कंडोलेंसेस फॉर द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। जय हिंद।